हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम जिस ऑर्गन का डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टमक। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है डाइजेशन की प्रोसेस में, क्योंकि डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो फूड का जो एक्चुअल ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है वो कौन से ऑर्गन में स्टार्ट होता है? स्टमक में ही स्टार्ट होता है। स्टमक लोकेट कहाँ पर होता है? जब हम बात करेंगे लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। जो डायफ्राम के नीचे में जो पोर्शन है वहां पे कौन प्रेजेंट है? स्टमक। और हल्का सा क्या होता है? वो झुका हुआ रहता है। इट लुक लाइक अ जे शेप स्ट्रक्चर। तो जे लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और क्या होता है? वो लेफ्ट हैंड की ओर थोड़ा सा झुका हुआ भी रहता है। मतलब ये सीधा बैग नहीं होता है, ये हल्का सा क्या होता है? टिल्ट पोजीशन में जे जे शेप का क्या मिलता है? वो आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है? जब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हिस्टोलॉजी में क्या होती है? 4 लेयर्स मिलती है। आउटर लेयर का नाम क्या है? सेरोसा। सेकंड लेयर क्या होती है? मस्कुलरिस। थर्ड लेयर क्या होती है? सब म्यूकोसा। एंड इनर लेयर क्या होती है? उसमें म्यूकोसा। इसमें स्टमक की बात करें तो इसका सबसे यूनिक पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो मसल्स की लेयर होती है वहां पर 2 कॉमन लेयर्स तो होती है सेल्स की। एक कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल, और एक क्या होता है? सर्कुलर। लेकिन जब हम स्टमक की बात करते हैं तो वहां पे एक एडिशनल एक नया सेल्स देखने मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक मसल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और केवल ये मसल्स कहाँ मिलते हैं? स्टमक में ही मिलते हैं। अब इन चारों लेयर में से हम किसकी बात करें? म्यूकोसा की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है, इनर लेयर में आती है। तो इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, उसको बोलते हैं हम क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर हम ऐसा कोई फूड कंपाउंड इनटेक करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा कोई डाइट अगर हम इनटेक करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में या स्टमक में कितनी देर तक वो स्टोर हो सकता है? 1 to 2 आवर्स के लिए। अगर हमने प्रोटीन रिच फूड इंटेक किया है तो वो कब तक स्टमक में स्टोर हो सकता है? 3 to 4 आवर्स के लिए। अगर हम फैट्स की बात करें तो कितने के लिए वो स्टोर होगा? 4 to 6 आवर्स के लिए। ये स्टोर होने का मतलब क्या है कि उनको उतना टाइम लगेगा ब्रेक होने के लिए। शायद आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम टेकन प्रोसेस किसमें लगता है? फैट्स में। इसलिए जितने भी फैट कंटेंट या फैटी एसिड कंटेंट जितने भी फूड होते हैं उनको कम इंटेक करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को या स्टमक को उनको ब्रेक करने में बहुत टाइम कंजप्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये क्या होती है? इसमें ईसोफेगस की पाइप होती है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद फूड जो है वो कहाँ पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। तो स्टमक में एंटर करने के पहले एक यहाँ पे क्या मिलती है? गेट। उस गेट को हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। उसका नाम क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। और जैसे वो गेट क्या होगा? ओपन होगा। किसके थ्रू होता है? हम पढ़ चुके हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है किसमें? ईसोफेगस में। और फूड कहाँ ड्रॉप होता है? स्टमक में। तो स्टमक जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? फंडस। सेकेंड पार्ट क्या होता है? कार्डियक। लोअर पार्ट क्या कहलाएगा उसमें? बॉडी। और सबसे लोअर मोस्ट पार्ट क्या कहलाएगा उसका? पाइलोरिक। पाइलोरिक के बाद ये पूरा पार्ट होने के बाद स्टमक के बाद जो फूड है वो आगे जब मूव करेगा, हम पढ़ेंगे आगे में, इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है, तो उस गेट का नाम क्या है वहां पे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आप ये बोल सकते हैं स्टमक का जो 4 पार्ट था, सबसे पहले फूड जो ईसोफेगस के बाद किसमें आया? एक गेट में आया, कार्डियक स्फिंक्टर। जैसे वो ओपन हुआ तो फूड सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? वो फंडस में। फिर कहाँ पहुंचता है? कार्डियक में। फिर कहाँ पहुंचेगा? वो बॉडी में। और बॉडी में ही वो स्टोर रहता है अपने अपने टाइम ड्यूरेशन के बेस पर, मतलब ब्रेकडाउन प्रोसेस चलते रहती है। और उसके बाद जैसे फूड का ब्रेकडाउन हो गया, फिर फूड आगे की ओर मूव कर रही है तो वो कहाँ पहुंचती है? पाइलोरिक में। देन वहां से कहाँ जाती है? इस वाले वॉल्व में, क्या बोल रहे हैं उसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर। वहां से वो आगे बढ़ जाती है और वहां पे खत्म क्या होता है? हमारा स्टमक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, कार्डियक। ये वर्ड ऐसा क्यों आया है? तो मैंने क्या बताया, जो स्टमक है वो कैसे होता है? जे शेप में क्या करता है? वो हैंग करता है। तो उस हैंगिंग पोजीशन में ये हमारा हार्ट और यहाँ पे क्या है? स्टमक है। तो इन दोनों का नियर बाय जो पोजीशन होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियक। आप सिंपल फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि स्टमक का वो वाला पार्ट जो हार्ट के सबसे नियर बाय पोजीशन पे देखने मिलता है उसको क्या बोला गया है? इसीलिए कार्डियक नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम इसकी में बात करें कि स्टमक में क्या चीज मिलती है, क्या वर्क करता है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टमक में होता है वो क्या होता है?
होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? जैसे हमने ये 4 लेयर की बात की थी, सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इसी को यहाँ शॉर्ट में दिखाया है। आउटर मोस्ट लेयर क्या दिख रही है? सेरोसा। उसके बाद सेकंड लेयर क्या दिख रही है? मस्कुलरिस। और इस जगह पे ये तीनों मसल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या बात करें किसकी? सब म्यूकोसा की। और उसके बाद कौन दिख रहा है? म्यूकोसा। म्यूकोसा में आपको देखने मिलेगा कुछ स्पेशल क्या मिल रही है? ग्लैंड्स देखने मिल रही है। इन्हीं का नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स दिखती कैसी है? क्योंकि ये ट्यूब शेप की है, दैट्स वाई नाम क्या बन गया इसका? ट्यूब्यूलर। क्योंकि ये ब्रांच्ड भी हो रही है, दैट्स वाई नाम क्या बन गया? सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स। ये सेल्स जो है या जो ग्लैंड्स है, इनमें बहुत सारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स देखने मिलती है। तो इन ग्लैंड्स में कौन कौन से सेल्स देखने मिलती है, ये सारे लिस्ट देखने मिलेंगे आपको। इन सारी ही लिस्ट को हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जस्टिफाई किया है। आप सिंपल शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि स्टमक में बहुत सारे क्या मिलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। इन सारे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला गया है? ग्लैंड। और इसी ग्लैंड के बेसिस पे जो स्टमक है वो अपना स्पेशल वर्क करता है। उसका वर्क क्या है? फूड को ब्रेक डाउन करना, वी कॉल इट डाइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं दिखते कैसे सेल्स। तो ये वाले पार्ट को दिखाया गया है जूम करके। तो यहाँ पर आपको कुछ सेल्स देखने मिलेंगी। फर्स्ट सेल्स क्या दिख रही है? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का मेन वर्क क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। क्यों म्यूकस का सिक्रीशन करती है? क्योंकि स्टमक के अंदर में हम पढ़ेंगे आगे में क्या प्रेजेंट होती है? एचसीएल प्रेजेंट होती है। तो वह एचसीएल की वजह से, क्योंकि एचसीएल बहुत कंसंट्रेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? स्टमक की इनर वॉल या इनर लाइनिंग डैमेज हो सकती है। तो इनर वॉल जो है वो डैमेज ना हो करके उसके ऊपर में क्या होती है? कोटिंग लगी होती है किसकी? म्यूकस की। तो इनर लाइन के प्रोटेक्शन वाला काम कौन करता है? वहां पे गॉबलेट सेल्स ही करते हैं। ये फंक्शन लिख दिया हमने गॉबलेट सेल का। म्यूकस सिक्रीशन कर रहा है। देन क्या दिख रही है आपको? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी। इस ट्यूब में कुछ सेल्स देखने मिल रही हैं आपको साइड वाइज। इनका नाम क्या होती है? ऑक्सिंटिक सेल बोला गया है। ऑक्सिंटिक सेल को और एक नाम बोलते हैं, इज कॉल्ड पेराइटल सेल्स। इसे पेराइटल सेल्स के नाम से भी बुला जाता है। और ये क्या वर्क करता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका। ये क्या काम करता है? एचसीएल का प्रोडक्शन करेगा। और साथ ही साथ स्टमक जो है वो एक मिनरल को भी, एक विटामिन को भी अब्सॉर्ब करता है। और उसका नाम क्या है? विटामिन B12। क्या बोलते हैं उसको? कोबाल अमीन। और क्योंकि ये कोबाल अमीन का अब्सॉर्ब करता है, दैट्स व्हाई क्या बोला गया है इसको? कैसलेट्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये क्या प्रोवाइड करता है? पीएच, स्पेसिफिक पीएच, ताकि उस पीएच में जितने भी एंजाइम्स है वो अपना वर्क कर सके। जो एंजाइम है वो अपना स्पेसिफिक वर्क वहां पे शो कर सके, परफॉर्मेंस दे सके। और क्या वर्क है उनका? फूड को ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट की हम बात करें चीफ सेल्स की। चीफ सेल्स देखने मिलेगा आपको साइड में, कुछ इलोंगेट सेल्स देखने मिल रही है। चीफ सेल को और एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाइमोजन। जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। ये सेल मेनली क्या वर्क करते हैं? जितने भी एंजाइम से रिलेटेड वर्क है वो सारा काम कौन करता है? चीफ सेल। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एंजाइम को एक्टिवेट करना है, उनको बनाना है, उनको बेस्ट सिचुएशन देना है, वो सारा काम कौन कर रहा है? ऑक्सिंटिक। लेकिन जैसे सिचुएशन बन गई है उस पर काम करना है, तो वो कौन कौन सा एंजाइम भेजेगा जो काम करे आगे जाकर, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? वहां पे चीफ सेल। जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये क्या काम करता है? लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है जो लिपिड को ब्रेक डाउन वाला काम करता है। साथ में क्या दिख रहा है? प्रोरेनिन, जो किसके लिए होता है? केजिन। केजिन किसमें आता है? मिल्क प्रोटीन का एंजाइम है जो ब्रेक करता है किसको? प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन को। वैसे क्या दिख रहा है? पेप्सिनोजन, जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो जितनी भी एंजाइम एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करेगा? चीफ सेल। लेकिन एंजाइम एक्टिविटी के लिए बेस्ट कंडीशन, वी कॉल इट ऑप्टिमम कंडीशन, कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है कौन? ऑक्सिंटिक सेल। नेक्स्ट क्या देखने मिलेंगे आपको? कुछ कॉमन सेल्स। कॉमन सेल्स का मतलब क्या है? जो कॉमनली वर्क कर रहे हैं किसी भी बॉडी के, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, जो एक बेस मिलता है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कॉमन सेल। नेक्स्ट हम बात करें किसमें? स्टेम सेल्स में। स्टेम सेल्स क्या होती है? याद रखना, स्टेम सेल्स हमेशा ओरिजिनेशन का वर्क करती है। तो जितने भी यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं इन सबको बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। वो जनरेशन वाला काम कौन करता है? स्टेम सेल्स। तो जितने भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, उनके जितने भी सेल्स है, उनको बनाने के लिए कौन वर्क करता है? स्टेम सेल्स। नेक्स्ट क्या दिखेगा आपको? वी शेप में यहाँ पर एंडिंग में कुछ सेल्स देखने मिलेंगी जो पॉइंटेड एंड वी शेप की है। इनको बोलते हैं अर्जेंटा फिल सेल्स। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में टर्म आते रहता है। क्या वर्क करता है ये? सिक्रीशन करता है किसका? सेरोटोनिन का। क्या कम करता है सेरोटोनिन? ये स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। जब स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब वहां पे स्मूथ वे में क्या होगा? फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात
करें, कुछ यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ब्लू कलर के स्पॉट सेल्स देखने मिलेंगी जो हमने दिखाया है इस तरीके से। इन सेल्स को क्या बोला गया है, एंडोक्राइन सेल्स या वी कॉल इट जी सेल्स। क्या वर्क करते हैं, अगर हम बात करें एंडोक्राइन रिलेट किससे करता है, हार्मोन वर्ड से रिलेट करता है। तो एक्चुअल मीनिंग क्या बन रहा है, स्टमक की एक्टिविटी के लिए भी कुछ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उन हार्मोन का कंट्रोल, उन हार्मोन का सिक्रीशन कंट्रोल कौन करेगा, वो करता है कौन, एंडोक्राइन सेल्स। तो स्टमक मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, बहुत सारे क्या मिलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलते हैं। तो उन सारे ग्लैंड्स के थ्रू जो भी सिक्रीशन होता है, उन सारे मिक्सचर को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो क्या क्या मिलती है गैस्ट्रिक जूस में, HCl मिलेगा, पेप्सिनोजन मिलेंगे, प्रोरेनिन, माइल्ड लाइपेज, साथ साथ क्या मिलेगा, गैस्ट्रीन, एक हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करते हैं, जी सेल, या हमने नाम क्या पढ़ा था उसको, एंडोक्राइन सेल। साथ में क्या मिलेंगे उसमें, कैसलेट्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, और साथ में क्या मिलेगा उसमें, म्यूकस। इन सब को एक साथ में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। और क्योंकि स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है, उसका पीएच कितना होता है, वो होता है 1.2 से 1.8 के बीच में। और साथ ही साथ पर डे एक अडल्ट पर्सन में 2 to 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, प्रोडक्शन भी होता है फॉर डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये था पूरा नॉर्मल सा ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके स्टमक के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट हम और कर रहे हैं, वो है रूमिनोकोकस की बात करेंगे या रूमिनेंट एनिमल्स की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं रूमिनेंट एनिमल, वो सारे एनिमल जो कंटिन्यू ग्रेजिंग करते रहते हैं और जिनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, मतलब प्लांट्स को इंटेक करेंगे, हर्बीवोर्स होंगे, उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड में रूमिनेंट एनिमल्स बोलेंगे। तो रूमिनेंट एनिमल्स में कौन सा स्टमक मिलता है, दे हैव कंपाउंड स्टमक। तो कंपाउंड स्टमक जो होता है इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है रूमेन, एक है रेटिकुलम, एक है ओमैसम और एक क्या होता है, एबोमेसम। जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि स्टमक का मेन वर्क क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन, एंजाइम का प्रोडक्शन। तो एक्चुअल में जो रियल स्टमक का वर्क होता है वो कौन शो करता है, एबोसम, क्योंकि इसी वाले चैम्बर से क्या प्रोड्यूस होते हैं, HCl और एंजाइम, दैट्स व्हाई नाम क्या बोला गया है इसको, ट्रू स्टमक। और बाकी जो चैम्बर्स दिख रहे हैं ये सारे अलग अलग स्पेसिफिक वर्क करते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के लिए। जैसे हम बात करें अगर, फर्स्ट चैम्बर क्या होता है, रूमेन, एंड सेकंड चैम्बर क्या होता है, रेटिकुलम। ये दोनों चैम्बर में मेनली क्या होता है, एक बैक्टीरिया या फिर एक ऑर्गेनिजम्स होता है, वी कॉल इट रूमेनोकोकस। ये बैक्टीरिया लोकेट होता है। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सेल्यूलेज एंजाइम, क्योंकि इसी एंजाइम की प्रेजेंस में जो एनिमल्स है वो क्या इंटेक कर रहे हैं, प्लांट्स। और प्लांट्स का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज जो होता है ये आता है पॉलीसैकेराइड कैटेगरी में। मीनिंग कहने का ये होता है कि सेलुलोज को तोड़ना बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क होता है। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन है, सेल्यूलेज। और ये एंजाइम केवल कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, वो कौन है, रूमिनोकोकस। तो मीनिंग कहने का क्या हुआ कि इन दोनों चैम्बर से ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या निकलेगा, ये वाला एंजाइम, जो किसमें हेल्प करेगा, पर्टिकुलर जो ग्रास या जो प्लांट्स इंटेक कर रहे हैं उनके सेल्यूलोज वाले वॉल को ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, ओमैसम की बात करें, तो इसका मेन वर्क क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना। और मेनली किसमें नहीं मिलता है, कैमल्स में ये एब्सेंट होते हैं। इस पार्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट बोला गया है। तो नाम में क्या रहेगा कि लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन है कैसा, वो स्मॉल। तो मीनिंग कहने का यहाँ पे ये होता है कि ये ट्यूब वाइज, लेंथ वाइज क्या होती है, बहुत ही लॉन्ग होती है, लेकिन ये जो ट्यूब इनकी विड्थ क्या होती है, बहुत ही कम, मतलब एक नैरो ट्यूब होता है। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लॉन्ग ट्यूब होता है इसमें। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट उसको बोलते हैं जेजेनम, एंड लास्ट लोअर पार्ट उसको क्या बोलते हैं, इसमें इलियम। फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें ड्यूडेनम की, ये थोड़ा सा थिक वाला पार्ट होता है और इसमें बिल्कुल भी कॉइलिंग नहीं होती, केवल क्या होता है, बैंड स्ट्रक्चर होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है, ये मात्र कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेजिनम की, ये स्लाइटली कॉइल्ड होना स्टार्ट कर दिया है और इसकी भी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है। इसकी लेंथ होती है कितनी, 8 फीट लॉन्ग। एंड सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है इलियम वाला पार्ट। ये हाईली कॉइल्ड होता है और इसकी लेंथ कितनी होती है, ये होती है 12 फीट लॉन्ग तक ये स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्टोलॉजी की बात करें तो सेम इसमें भी क्या मिलती है, 4 लेयर्स देखने मिलती है। आउटर लेयर का नाम क्या होता है, सेरोसा।
सेकेंड लेयर क्या होगी, इसमें मसल्स की बनी होती है, दैट्स वाई नाम क्या बन गया, मस्कुलरिस। इसके बाद की लेयर क्या होती है, इसमें सबम्यूकोसा, और सबसे इनर जो डीपेस्ट लेयर है उसका नाम क्या होता है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने मिलती है, वी कॉल इट विलाई। क्या होता है विलाई, अब इमेजिन करिए फिंगर्स दिख रहे हैं, तो ये फिंगर की जो स्ट्रक्चर्स हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई का मेन वर्क क्या होता है, ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा सरफेस एरिया है जब मैक्सिमम क्या होती है, सरफेस में अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ये कौन से सेल्स का बना होता है, ये बना होता है ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम टिश्यूज का बना होता है। अगर हम इसके एक पार्ट को देखते हैं जूम करके, तो ये पूरा का पूरा क्या था, विलाई था। और विलाई किसके बने होते हैं, तो न्यूमरस माइक्रोविलाई के बने होते हैं। मतलब इमेजिन करिए इतने से पार्ट को हमने दिखाया है जूम करके, तो इसके साथ में सबके सब क्या दिख रहे हैं आपको, ब्रश की तरह क्या दिख रहे हैं, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम टिश्यू दिख रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। तो सिंपल शॉर्ट मीनिंग क्या बनता है, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई साथ में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक वहां पे विलाई का फॉर्मेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में बहुत सारे क्या मिलते हैं, विलाई मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेस्टाइन में भी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स मिलती है, तो वी कॉल इट इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये क्या वर्क करते हैं, तो यहाँ पे दो ग्लैंड्स मिलती है, एक है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहेन और दूसरा क्या होता है, ब्रूनर ग्लैंड। जैसे आप इमेजिन करिए कि ये हमने दिखाया फिर से हिस्टोलॉजी वाला पार्ट, मतलब कौन सा दिख रहा है इसका, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा वाला पार्ट। क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट दिखा दिया हमने म्यूकोसा, ये पूरा म्यूकोसा वाला पार्ट है, और ये कौन सा इसका, सबम्यूकोसा। म्यूकोसा वाले पार्ट में क्या दिख रहे हैं, सेम आपको विलाई वाला स्ट्रक्चर ही देखने मिल रहा है। और यहाँ पर मतलब विलाई में बेस के लिए जो सेल्स मिलती है, जो ग्लैंड्स मिलती है एक्चुअली, वो ग्लैंड्स का नाम क्या है, ये ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहेन। तो मीनिंग क्या बना कि विलाई वाले सरफेस पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो कौन होती है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहेन। लेकिन ये पूरा क्या दिख रहा है इसका, सब म्यूकोसा वाला पार्ट, तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स मिलती है, नाम क्या है उसका, ब्रूनर ग्लैंड। ये लोकेट कहाँ पर है, सब म्यूकोसा में, लेकिन इनका सिक्रीशन कहाँ पर होता है, इस वाले जगह पर ही, मतलब इसमें सब म्यूकोसा वाला पार्ट में लोकेट है। फंक्शन कहाँ पे करता है, ये म्यूकोसा वाले पार्ट पे ये सिक्रीशन करता है। एंड थर्ड क्या दिख रहा है, कुछ पैचेस देखने मिल रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस। तो पहले हम बात करते हैं क्या वर्क करता है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहेन वाला ग्लैंड। फर्स्ट पॉइंट क्या करता है, ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आपका। सेकंड कैसे होता है, इंटेस्टाइन के पूरे इंटेस्टाइन की बात करें अगर वहां पर प्रेजेंट होता है, क्या सिक्रीट करता है, ये म्यूकस और एंजाइम का सिक्रीशन करता है। और इनका मेन वर्क क्या है, जैसे अभी हमने स्टमक पढ़ के आए थे, स्टमक में बहुत सारे क्या मिलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेम वैसे क्या होता है, इन सारे ग्लैंड्स में बहुत सारे क्या मिलते हैं, सेल्स। कौन कौन से सेल है, एक है गॉबलेट सेल, क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। सेकंड कौन है, पैनेज सेल, क्या वर्क करता है, एंजाइम सिक्रीशन के लिए वर्क करता है। थर्ड कौन है, एंडोक्राइन सेल, क्या करेगा, हार्मोन सिक्रीशन के लिए वर्क करेगा। नेक्स्ट कौन है, अर्जेंटाफिल सेल, क्या वर्क करता है, सेरोटोनिन, मतलब किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्क करेगा, ट्यूब्स के लिए या इंटेस्टाइन ट्यूबुलर पार्ट के लिए। नेक्स्ट कौन है, स्टेम सेल, क्या वर्क करेगा, जितने भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है उनके प्रोडक्शन में, उनके जनरेशन में क्या करेगा, वो वर्क करेगा। तो ये सारा किसके लिए था, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहेन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में किसमें आते हैं, ब्रूनर ग्लैंड में। यहाँ पे दिख रहा होगा ये लोकेट कहाँ पर होता है, सब म्यूकोसा वाले पार्ट पे, और इसका एक्टिविटी शो कहाँ पे होता है, म्यूकोसा वाले पार्ट पे। तो काम क्या करता है, क्योंकि स्टमक के बाद अब फूड किसमें एंटर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टमक में कौन सी कंडीशन थी, हाईली एसिडिक वाली कंडीशन। तो वहां से जो फूड ब्रेक होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है और किसमें एंटर करता है, इंटेस्टाइन में। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं काइम। मतलब इंटेस्टाइन में जो फूड का जो फॉर्म एंटर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। और काइम क्योंकि स्टमक से निकला है अब, तो इसमें पूरा का पूरा कंडीशन क्या रहता है, हाईली एसिडिक। लेकिन अब वो किसमें एंटर किया, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन वाला पार्ट कौन सा बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनमें जो कंडीशन होती है वो हाईली एसिडिक नहीं होती है, मतलब इसके जो एंजाइम्स है इंटेस्टाइन के, वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं कर सकते, पीएच को चेंज करना पड़ेगा। तो पीएच को चेंज करने के लिए कौन काम करता है, वो ब्रूनर ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करता है, ये अल्कलाइन वाटर सब्सटेंस सिक्रीट करता है विथ
म्यूकस। अल्कलाइन क्यों सिक्रीट कर रहा है? ताकि जो काइम है जिसमें कौन सी कंडीशन चल रही है, हाईली एसिडिक, थ्रू दिस एक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन वाटर क्या करेगा, उसका पीएच क्या हो जाएगा, वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे पीएच उसका चेंज हुआ, इमीडिएटली वहां पे कौन वर्क करना चालू कर देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम वाले सेल्स। वो सेल्स कौन थे, पैनेट सेल अपना काम करना वहां पे स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिखेगा वहां पे आपको, पेयर पैचेस, कुछ पैचेस देखने भी मिलती है। क्या काम करते हैं पैचेस जो होते हैं, इनको क्या बोला गया है, इंटेस्टिनल टॉन्सिल बोला गया है। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टॉन्सिल्स का वर्क क्या होता है। एक्चुअली ये सारे क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी एंटीजेंस या जो जर्म्स की एंट्री होती है उनको किल करना, उनको ब्लॉक करने वाला काम करता है कौन, टॉन्सिल। इन शॉर्ट हमारी बॉडी में एज अ इम्यूनिटी को बैलेंस करने में काम कौन करता है, टॉन्सिल। तो सेम इंटेस्टाइन में कुछ टॉन्सिल्स मिलते हैं, उनको क्या बोला गया, पेयर पैचेस। अब ये क्या वर्क करता है, ये जो पेयर पैचेस जो होती है ये बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करती है। क्या होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, और लिम्फॉइड ऑर्गन का मेन वर्क क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज लिम्फोसाइट, सिंपल शॉर्ट में बोल सकते हैं जैसे डब्ल्यूबीसी होती है, सेम वैसा कौन होता है, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। और लिम्फोसाइट भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है बी और एक होता है टी। केवल बी वाले का प्रोडक्शन कौन करता है, पेयर पैचेस। और ये क्या वर्क करता है, तो हमारी बॉडी में जो भी जर्म्स की एंट्री हो रही है, जो भी एंटीजेंस की एंट्री हो रही है, उनको किल करने वाला काम कौन करते हैं, ये सारे लिम्फॉइड टिश्यू। ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे अपने को पूरा ये डिटेल में पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे नाम से क्लियर है, लार्ज विच मीन्स इनका जो विड्थ है बहुत ज्यादा क्या होगा, ये वाइडर होंगे। इनकी जो लेंथ होती है बहुत शॉर्टर ट्यूब होते हैं, पर इनका जो चौड़ाई होता है विड्थ बहुत ज्यादा होता है। कितने होते हैं ये, 1.5 मीटर के आसपास ही होते हैं। और इनके जो पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मेनली इसको, एक होता है सीकम, सेकंड है कोलन और थर्ड क्या है इसमें, रेक्टम। जो कोलॉन को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है असेंडिंग, एक है ट्रांसवर्स, एक है डिसेंडिंग, और लास्ट पार्ट क्या होता है इसका, सिग्मोइड वाला पार्ट। अगर इसके हम स्ट्रक्चर में आते हैं तो आपको देखने मिलेगा इन्वर्टेड यू शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इस ब्रॉड पार्ट को क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। और जहां पर सीकम और इलियम, इलियम किसका पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम किसका पार्ट है, लार्ज वाले का। तो जहां पर ये दोनों ही पार्ट साथ में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जंक्शन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इलियोसिकल ओपनिंग। और इसी ओपनिंग से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भी प्रोसेस था, क्या वर्क था उसका, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या वर्क कर रहे थे, इंटेस्टिनल जूस का प्रोडक्शन कर रहे थे, जिससे काम क्या हो रही थी, पूरा का पूरा काइम से जितना भी न्यूट्रिशन था उसने अब्सॉर्ब कर लिया। आफ्टर अब्सॉर्प्शन जो भी वेस्ट मटेरियल वाला पार्ट है, या आप बोल सकते हैं जितना भी अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट है, उन सबको कहाँ धकेला जा रहा है, अब स्मॉल से फेंका जा रहा है कहाँ की ओर, लार्ज की ओर। तो वो इस ओपनिंग से क्या होता है, स्मॉल से कहाँ पहुंचता है, लार्ज के सीकम में पहुंचता है। फिर सीकम से कहाँ जाएगा, वो असेंडिंग, क्योंकि ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो ये असेंडिंग, साइड वाइज जा रहा है तो ट्रांसवर्स, नीचे की ओर आ रहा है तो डिसेंडिंग। यहाँ पे हल्का सा कर्व है, दैट्स का नाम क्या बन गया इसका, सिग्मोइड। और फाइनली कहाँ पहुंच जाता है वो, रेक्टम वाले पार्ट पे। रेक्टम वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे टेम्पररी जितने भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल इसको आगे में रिमूव करना है, इजेक्ट करना है, वो सारा पार्ट टेम्पररी वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो फीकल मटेरियल है वो कहाँ पहुंचेंगे, इस ट्यूब में, उस ट्यूब को क्या बोला गया, अनाल कैनाल। फाइनली ये एनस वाले पार्ट से जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल वाला पार्ट है, इन सबको बाहर की ओर इजेक्ट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन प्रोसेस बोला जाता है। एनस जो होती है ये भी साइड वाइज 2 सेल से क्या होती है, गार्ड होती है, मतलब 2 वॉल्व मिलती है इसमें, इनकी ओपनिंग क्लोजिंग को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ये पूरा था किसका पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने मिलेगा आपको, ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं इसको, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ऐसा नाम क्यों बना है, वर्मी फॉर्म, दे लुक लाइक अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर, काफी थिन सी एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, दैट्स का नाम क्या बना उसका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारी बॉडी में अब क्या हो चुका है, वेस्टिजियल हो गया। पहले ये एक्टिवेट था, क्या काम करता था, जब हम कैसे थे, हर्बीवोर्स थे, हमारी बॉडी में किसकी डिमांड थी, सेल्यूलोज की डिमांड थी, ब्रेकडाउन फॉर सेल्यूलोज। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में फॉर ब्रेकडाउन ऑफ सेल्यूलोज कौन काम कर रहा था, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लेकिन हमारी बॉडी में अब टोटली डिपेंडेंसी सेल्यूलोज को लेकर नहीं है, दैट्स वाई हमारी बॉडी में अब ये मिलता तो है, बट ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में देखने मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखने मिलेगा, ई कोलाई।
जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है ई कोलाई, जो क्या शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, विच मीन्स ये हमारी बॉडी में रहने के लिए शेल्टर लेता है, हमारी बॉडी से वो न्यूट्रिशन भी लेता है और बदले में वो हमारी बॉडी को कुछ बेनिफिट भी देता है। तो क्या बेनिफिट देता है वो हमारी बॉडी को, विटामिन B12 और आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मतलब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो बाहर की ओर भी फेंका जाएगा तो उसमें जितना भी मिनरल प्रेजेंट है और जितना भी आयरन प्रेजेंट है, इन सबको अपनी ओर पूरा अब्सॉर्ब करने के लिए, बॉडी में इनटेक करने के लिए कौन हेल्प करता है, ई कोलाई हेल्प करता है। अगर हम बात करें सिंपल शॉर्ट वे में कि लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, तो क्या वर्क करता है वो, वाटर और मिनरल्स का अब्सॉर्ब करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर निकल रहे हैं, दे आर टोटली वेस्ट फॉर अवर बॉडी। इंटेस्टाइन का मेन वर्क क्या होता है कि बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर निकलने वाली है उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट वाटर मॉलिक्यूल रह गया है या बचा कुचा जो मिनरल्स भी रह गया है, पूरा उसको वो अब्सॉर्ब कर लेगा और टोटली जो वेस्ट है क्या करेंगे, उसको बाहर की ओर क्या कर दिया जाएगा, बॉडी के थ्रू इजेक्ट कर दिया जाएगा।